हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। यदि लेप्रोसी आपको हो गया है तो हमारा वीडियो बहुत सारे लोग रेगुलर देखते हैं और कुछ लोग नए भी हैं। हम वीडियो ऐसा बनाते हैं जिससे कम से कम पढ़ा व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकते हैं। कई लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो एमडीटी का दवा ले चुके रहते हैं और एमडीटी का कई कोर्स कर लिए रहते हैं, लेकिन एमडीटी का दवा लेने के बाद में भी उनका लेप्रोसी जस का तस बना हुआ है। यानी किसी किसी को थोड़ा बहुत फायदा हो गया, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ते हैं धीरे धीरे वापस आने लगता है। वैसे एमडीटी का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी रहता है और कई लोगों को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि लेप्रोसी की बीमारी उन्हें हो गई है। यानी वो निश्चिंत है, इलाज करा रहे हैं, ना उनके डॉक्टर को मालूम है न मरीज को मालूम है। धीरे धीरे बीमारी काफ़ी बढ़ते जाता है। यदि आपका पेट, यदि पेचिश के आपको बीमारी है यानी कोई खाना हजम नहीं होता है तो लेप्रोसी और बढ़ जाएगा। यानी लेप्रोसी का यदि आपको केवल शिकायत है तो आपको उतना चिंता नहीं रहती है, लेकिन लेप्रोसी में यदि पेट की समस्या यदि पहले से है तो सबसे पहले पेट का उपचार किया जाना चाहिए। यदि खाना खा लेते हैं और बार बार पैखाना होता है तो आप के शरीर में कंपन होने लगेगा और काफ़ी कमजोरी और थकान रहने लगता है। ऐसे लेप्रोसी के मरीज को तो पहले से ही काफ़ी थकान और कमजोरी लगता है और पाचन शक्ति यदि कमज़ोर हो जाए, खाना नहीं पचे तो और भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो लेप्रोसी के मरीज हैं यदि आप, तो सबसे पहले आप कन्फर्म हो ले कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं। सुन के आधार पर ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा कि लेप्रोसी के मरीज को क्या करनी चाहिए। एक नंबर में सबसे पहले आपका जो बीमारी है यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, ये है कि नहीं है इसका कंफर्म कर ले, यानी जानकारी कर ले। जानकारी करने का दो आपका स्रोत होगा, यानी एक लैब में जाकर, सरकारी अस्पताल में तो फ्री में जांच होता है, लैब में जाकर करा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आसानी से जानकारी आपको मिल जाए, तो आपको क्या करनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना बीमारियां हैं, सबसे आसान है कुष्ठ रोग के लक्षण को पकड़ना। इतना आसान होने के बाद में भी बहुत सारे मरीज को इसकी जानकारी नहीं रहती है और जहाँ पर इलाज कराते हैं उन डॉक्टर को भी मालूम नहीं रहता है कि कौन सी बीमारी आपको हो गया है। त्वचा यदि सुन्न हो गया है, कहने का मतलब त्वचा सुन्न हो जाए, सेंसेशन वहाँ पर नहीं रहे, यानी सेंसेशन नहीं रहने का मतलब है कि जिस तरह से आदमी मर जाता है कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी मरे हुए लाश की तरह, जिसको काटिएगा, जलाइएगा, कुछ भी कीजिए, उस मुर्दे को कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से शरीर में एक जगह, कई जगह पर वैसे हालात हो जाते हैं, यानी जहाँ पर चमड़ा यदि आपका सुन्न रहता है
और कलर बदले रहता है, थोड़ा थोड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगता है और उस पर अपना कलम ले जाकर हलाना है। कलम हलाइए, चीटी काटिए, मुर्दे के समान, डेड बॉडी, लाश के समान। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, डेथ कर गए हैं, कुछ भी करे, ठीक ठीक उसी तरह से यदि आपको बीमारी हो जाए, यानी आपको भी कहीं पर शरीर में सुन्न हो जाए, चमड़ा मोटा होने लगे और कलर बदलने लगे, तो आपको क्या करनी चाहिए? कलम से हलाइए, चीटी काटिए, पिन अल्पिन से टेस्ट कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा भी दर्द पीड़ा नहीं होता है, तो एक लक्षण के आधार पर, यानी कोई भी डॉक्टर चाहे इंडिया में पढ़ा हो या इंग्लैंड में या अमेरिका में, सभी लोग इसी को देखते हैं कि आपका त्वचा जो है, स्किन है, चमड़ा है, सुन्न है कि नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? यदि नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बताते हैं। सुनबहरी रोग जिसे आप कहते हैं, वास्तव में वो कोई सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। ये वास्तव में कुष्ठ रोग है और कुष्ठ रोग का लक्षण है और हैंसन डिजीज है। कई जगह पर आप जहाँ पर दिखाते होंगे, यानी आपके जो डॉक्टर का आपका कागज़ बनता है, उस कागज़ पर आपका नाम पता, कौन सा बीमारी है, तो हैंसन डिजीज आपको लिखा रहता है। नॉर्वे के वैज्ञानिक थे जो कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया था। उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है, हैंसन डिजीज। सुनबहरी, सुन होने के कारण आम नागरिक, आम लोग इसे कहते हैं, लेकिन वास्तव में इस बीमारी का नाम है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज। तो सबसे पहले आपने जांच आप कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए। और यदि लैब में जांच कराना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट आप करवा सकते हैं। कई लोग स्किन स्मीयर टेस्ट कराते हैं। यदि लेप्रोसी आपका पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, कई लोगों का दिक्कत तो रहता है, उनको लेप्रोसी का दिक्कत रहता है, धब्बे धब्बे शरीर में रहते हैं, लेकिन उनको लेप्रोसी पॉजिटिव नहीं आता है और दिक्कत बना रहता है। कई डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा, ऐसे उनके बातों में आप मत आइए। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, अपने आप कभी ठीक नहीं हो सकता है। जांच में शुरुआती दौर का यदि लक्षण है तो आपको नहीं आता है, जांच में नहीं आता है तो 6 महीने का कोर्स है। यदि जांच में आ गया तो उसे 1 साल का MDT का कोर्स कराया जाता है। और MDT दवा लेने के पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी MDT के बारे में जाननी चाहिए। MDT लंबे समय तक आपको नहीं लेनी चाहिए। 1 साल का कोर्स है, 1 साल में बंद कर देनी चाहिए। साइड इफेक्ट होता है, पूरा शरीर का काला होना, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना, उल्टी, और कई मरीजों को दस्त होने लगता है, यानी उनको पैखाना होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा। उन लोगों को दवा को बंद कर देनी चाहिए, फिर सलाह आपको लेनी चाहिए। तो यदि लेप्रोसी के लिए MDT का दवा आपने लिया है और किसी कारण से आपको सूट नहीं करता है, यानी आपको दवा का जो सेटिंग होता है सेट नहीं करता है, तो उसे बंद करके आप होम्योपैथिक दवा आपको लेनी चाहिए। कई लोग 1 साल में ठीक नहीं होता है तो 2 साल खाने लगते हैं, 3 साल खाने लगते हैं। ऐसे करने से उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा और कई हानि भी हो सकता है, शरीर में सूजन भी आ सकता है। यदि कुष्ठ रोग के वजह से यदि आपकी आँखों की रोशनी कम होने लगे,
तो पपीते का आपको सेवन करनी चाहिए। और आँख इसमें, चेहरे में यदि लेप्रोसी यदि आ जाए, सुनपन बढ़ने लगे, तो चेहरे को टेढ़ा कर सकता है और आँख का ये पलक आपको पूरा नहीं गिरेगा, आँख की रोशनी को भी कम कर देता है। और इसमें पैर से चप्पल यदि निकल जाए तो आपको समझ में नहीं आता है, पैर से चप्पल निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और हाथ से कोई भी चीज़ आप उठाते हैं तो ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और इसके अच्छे तरह से होल्ड करके भी आप नहीं रख सकते। जो नाखून है काला पड़ने लगता है, ये जो नाखून है हाथ पैर का, ये नाखून है काला पड़ने लगेगा। और हाथ के एरिया में कहीं पर भी घाव हो जाए, पैर में घाव हो जाए तो ठीक नहीं होता है। और जहाँ गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, धूप में आप निकलेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगा, काफ़ी कमजोरी और थकान रहने लगता है। जहाँ पर त्वचा आपका सुन्न है वहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। और आगे बढ़ेगा बीमारी तो आपको पाचन शक्ति को भी कमज़ोर कर सकता है और सांस लेने में भी आपको दिक्कत कर सकता है। आगे बढ़ने पर हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है, भूख में कमी होना, तरह तरह का मानसिक विकार, यानी इस सोचने की शक्ति धीरे धीरे, मेमोरी शक्ति, स्मरण शक्ति भी कम होने लगता है। आप धीरे धीरे बुद्धू की तरह आप होने लगते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिर दर्द भी हो सकता है और खांसी और बुखार भी रह सकता है। लंबे समय तक आपको इसमें बुखार भी रहता है, चकते दाने निकलते रहते हैं। चकते दाने इसमें बहुत सारे मरीजों को देखा गया है कि निकलते रहता है। और कई मरीजों के साथ में शुगर भी है, बीपी भी है, तो एक साथ कई बीमारियों को देखा जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेप्रोसी में यदि ये आपको हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद, यानी 4 बूंद ही मान ली 30 पावर का है, 200 का है तो 1 से 2 बार आप ले सकते हैं दिन भर में, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी फार्मेसी से, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आपको इसको लेकर सेवन करनी चाहिए। लंबे समय तक भी इसे न ले, यह एक रोकथाम के लिए आपको बताया गया है, इससे बीमारी ठीक नहीं होता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है जो कि चिकित्सा डॉक्टर के देख रेख में लंबे समय तक इलाज चलेगा तब जाकर ठीक होता है। लेप्रोसी का मतलब हो गया है, कई लोग समझ लेते हैं कहीं से भी दवा किसी भी डॉक्टर के पास से लेना शुरू कर देते हैं, नहीं, सभी डॉक्टर के पास में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को ठीक करने का अनुभव नहीं रहता है। इसलिए जहाँ पर इलाज चलता है उस जगह से ही लेने में आपकी समझदारी है। ये लंबे समय तक चलेगा। और खाने में फल फ्रूट्स का आपको प्रयोग करनी चाहिए। फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट्स, हरा साग सब्जी खानी चाहिए, दूध खानी चाहिए, घी खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। शरीर जिससे भी आपको स्ट्रांग हो, ताकतवर बने, एनर्जी आए, उस चीज़ का आपको प्रयोग करनी चाहिए। यह कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण ही ये बीमारी होता है, गरीबी की वजह से बीमारी होता है। ये लेप्रोसी के जब मरीज हो जाए यदि, तो आपको मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के चमड़े के बीमारी को ये जो मच्छर है ये बढ़ा देता है। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमार पड़ने पर ही आप मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करें, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को भी आपको प्रयोग करनी चाहिए। किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी क्यों न हो, मच्छर के काटने से आपका हर तरह का चमड़े का बीमारी बढ़ जाता है। चाहे सोराइसिस हो, आपको
सोराइसिस हो, रिंग वर्म हो, अपरस, दिनाय, खाज, खुजली, दुनिया में आप जितने चमड़े का बीमारी जानते हो मच्छर के काटने से बढ़ जाता है। अस्पतालों में इसकी संख्या मरीजों की बढ़ जाती है मच्छर के काटने से। तो आज के खास वीडियो में और पुराने पड़ने पर लेप्रोसी, ये पैर में और जहाँ पर ये सुन्न होता है, चेहरा भारी भी लगने लगता है, ये भारी लगने लगता है, कलर बदलना इसका स्वभाव है, कलर बदलने लगे, चमड़ा सुन्न होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, पैर से चप्पल निकल जाए, आंखों से कम दिखाई देना, ये सारा लक्षण आप में आता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ का केश का झड़ना और पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और साथ में आपका पाचन शक्ति बिल्कुल खराब है, यानी पेट की समस्या रहती है, तो सबसे पहले पेट के बीमारी को ये इलाज करके ठीक किया जाना चाहिए। यानी जब आपका पेट का बीमारी ठीक हो उसके बाद में लेप्रोसी की दवा चले, या साथ में भी दवा चलता है तो लेप्रोसी का कम दवा चलेगा, पेट की समस्या का दवा ज़्यादा चलेगा। पेट को ठीक करना बेहद ही ज़रूरी रहता है। पेट ठीक नहीं रहेगा तो मरीज आपका काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपको पेट संबंधी बीमारी की भी चर्चा करनी चाहिए। यदि आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो पूरे डिटेल्स दीजिए और पूरे डिटेल्स के आधार पर आपका इलाज करने से ही आपको 100% सफलता मिलती है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी संबंधी यदि किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए या चमड़े से संबंधित किसी प्रकार का आपको बीमारी हो, उसमें आप राय ले सकते हैं। कई लोग लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेप्रोसी समझ लेते हैं, सो गलत है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और आपका लेप्रोसी अलग बीमारी है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। तो आज के खास वीडियो में मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेट पर ज़रूर आपको ध्यान देनी चाहिए। यदि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, इसको भी दूर किया जाना चाहिए, तभी जाकर आपका लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो पाएगा। यह बीमारी आगे बढ़ने पर आपको नपुंसक बना सकता है, यानी आपसे बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा, नपुंसक हो सकते हैं और यौन दुर्बलता, यौन क्षमता में कमी आपको आ सकता है। और ये दिमाग जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, यानी मेमोरी लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति काफ़ी घट जाता है। बीमारी आगे बढ़ने पर हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, टेढ़ा तो करता है, टेढ़ा करने के बाद आपको गिरा सकता है। घाव जो हो जाए शरीर में जहाँ पर सुन्न है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये सारा आपको कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्त में, घर में, गांव में, हर जगह पर आपको शेयर कर देनी चाहिए, ताकि किसी को हो जाए तो लक्षण इसको समझ में आनी चाहिए, ताकि जड़ मूल से बीमारी को ठीक करने में मदद मिले और जो रोगी हैं उनका काफ़ी बीमारी बढ़े नहीं। कई लोगों को साथ में पथरी भी हो सकता है, स्टोन की समस्या, जो कि उसको भी साथ साथ ठीक किया जा सकता है। संपूर्ण इलाज संभव है, खांसी हो, बुखार हो, यानी कुष्ठ रोग के सभी जो भी लक्षण आपको दिक्कत है सबका ट्रीटमेंट संभव है। और आप शादी कर सकते हैं और यौन संबंध इलाज कराने के बाद आप बना सकते हैं और आपको संतान भी बहुत अच्छे सुंदर होंगे। और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, बैठने से कभी नहीं फैलता है, मरीज के छींकने से फैलता है। मरीज को हमेशा मास्क
या रुमाल गमछी रखनी चाहिए। खांसते छींकते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरे को न फैले। और इसमें बैठने से, छूने से, खाने से बिल्कुल ही बीमारी नहीं फैलता है। इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें होम्योपैथिक दवा 100% कारगर है। यदि आपको MDT एलोपैथिक दवा से फ़ायदा नहीं मिला है तो होम्योपैथिक दवा से निश्चित रूप से आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यदि चेहरा आपको टेढ़ा हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, वो भी ठीक हो जाता है। अब हमें अपने YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।